Question number 10. This question is of differentiation. A curve has equation y is equal to 1 over 2 into 4x minus 3 power negative 1. This is the equation of the curve. The point A on the curve has coordinates 1 over 2. First part, find and simplify the equation of normal through A. Equation of the curve is y is equal to 1 over 2 4x minus 3 पावर नेगेटिव 1. यहाँ से हम करेंगे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है. पॉइंट हमारे पास गिवन है, हमें ग्रेडियंट चाहिए. ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये डी वाई ओवर डी एक्स होता है ग्रेडियंट ऑफ कर्व या ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, इसी को कहते हैं. ये नेगेटिव 1 पावर जो है 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. नेगेटिव 1 ओवर 2, अब होल पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो -2. विद इन ब्रैकेट, अब हम विद इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखिए 4x माइनस 3. विद इन ब्रैकेट हमारे पास है दो टर्म्स, इसकी डिफरेंशिएशन है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे. तो ये कैंसिल आउट. dy over dx will be -2 into 4x minus 3 power negative 2. पॉइंट हमें गिवन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 1 over 2. तो ये पॉइंट पुट करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा. तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, हम ये x की वैल्यू 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे. वी गेट -2 इंटू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, ये पावर -2. तो ये -2 है, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है. तो हमने फाइंड करना है नॉर्मल की इक्वेशन. तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल वो होगा इस -2 का, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है. नॉर्मल का ग्रेडियंट आएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -2, दैट इज 1 over 2. अब पॉइंट भी हमारे पास है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. यहाँ पे x1 y1 जो है वो पॉइंट है जो कि 1 और 1 over 2, ये a पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये x1 y1 है, और m ग्रेडियंट है वो 1 over 2 है. तो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट y minus 1 over 2 is equal to 1 over 2 into x minus 1. सिंप्लीफाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. y माइनस 1 over 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1 over 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. 2y minus 1 is equal to x minus 1. तो -1 from both sides cancel out. So we get 2y is equal to x and y is equal to 1 over 2x. This is the required equation of the normal. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, y is equal to 1 over 2x. Part B of this question is,
Find the x coordinate of the point where this normal meets the curve again. Where this normal meets the curve again. इसके लिए ये मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे आप समझ जाओगे. This diagram is not drawn to the scale. Suppose करें कि हमारे पास ये कर्व है और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट लेंगे. That this is a point, this is a tangent. This is normal. ये नॉर्मल जो है हमने शो करना है कि ये नॉर्मल जो है दिस इज नॉर्मल. ये टेंजेंट है कर्व के ऊपर, ये नॉर्मल है. नॉर्मल एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट वेयर द नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन. ये देखें यहाँ पे मीट करता है और यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि ये दिस डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल. हम यहाँ ये सिचुएशन बन सकती है कि ये कर्व जो है यहाँ पे मीट कर जाता है. यहाँ पे दोबारा मीट, पहले यहाँ पे नॉर्मल जो है वो मीट करता है कर्व को और उसके बाद दोबारा मीट करता है यहाँ पे ये पॉइंट. दिस डायग्राम इज नॉट ड्रॉन टू स्केल. तो ये हमने शो करने के दोबारा यहाँ पे एक और पॉइंट पे कर्व मीट करता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व और इस नॉर्मल को ये देखिए नॉर्मल का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो सो वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो कर्व और लाइन की इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा. कर्व की इक्वेशन है y is equal to 1/2 into 4x minus 3 पावर -1 और नॉर्मल की इक्वेशन जो है ये है y is equal to 1/2 x. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. कर्व की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 1/2 एक सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये भी y है और ये भी y है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं. 1/2x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4x माइनस 3 पावर -1. 1/2 जो है जो फ्रॉम बोथ साइड कैंसल आउट, वी गेट x is equal to 4x minus 3 power -1. x is equal to 1/4x minus 3 पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1 by क्रॉस मल्टीप्लाइंग we get 4x square minus 3x is equal to 1. 4x square minus 3x minus 1 is equal to 0. Factorize 4x square minus 4x plus x minus 1 is equal to 0. 4x is common, x minus 1, x minus 1 into 4x
plus 1 is equal to 0. This shows that x is equal to 1 and x is equal to negative 1 over 4. x is equal to 1 जो है, जो वो पहले पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर्व और नॉर्मल मीट करते हैं, वो हमारे पास पहले एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये दो वैल्यूज आई है, ये ऑलरेडी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 जो है ये है। दूसरी एक्स की वैल्यू है, दोबारा जब मीट करते हैं कर्व को नॉर्मल, तो वो एक्स इज इक्वल टू -1/4 है। दिस इज द आंसर। Next, second part of this question is of rate of change. A point is moving along the curve in such a way that it passes through point A. Point A की हमें coordinate जो है given है, through A its x coordinate decreasing at the rate of 0.3 units per second. ये 0.3 जो है ये rate of decrease of x है, dx over dt, बट यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो इसके साथ हम माइनस का साइन देंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट एट a। यहाँ पे चेंज रूल भी यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है dx ओवर dt, that is negative 0.3, because x coordinate is decreasing at the rate of 0.3। डिक्रीजिंग की वजह से ये नेगेटिव का साइन आ गया है। फाइंड हमने करना है dy ओवर dt, ये फाइंड करना है, और तीसरा डिफरेंशियल जो है वो dy ओवर dx होगा। dy ओवर dx जो है वो हमें गिवन है, दैट इज -2, ऊपर हमने फाइंड किए हुए है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल नहीं लेना, ये ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल तो इस पार्ट में इक्वेशन फाइंड करने के लिए लिया था। एक्चुअली वी हैव टू यूज दिस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। dy ओवर dx एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है। dy over dx is -2. Now we will use chain rule. Chain rule होता है dy over dx is equal to dy over dt into dt over dx. dy over dx is given -2, dy over dt हमने फाइंड करना है, और ये dt over dx जो है ये dx over dt है, तो dt over dx आएगा इसका रेसिप्रोकल -0.3, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं -0.3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये -0.3 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी गेट dy over dx। तो सो फाइनली dy over dt फाइंड हो जाएगा, यहाँ से dy over dt फाइंड हो जाएगा, -0.3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वी गेट पॉजिटिव 0.6। दिस इज द आंसर। ये है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट एट a। सो ये रेट ऑफ इंक्रीज कहेंगे क्योंकि ये dy over dt की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आ गई है, और इसी को कहेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y एट पॉइंट a।